गाइस आप लोग जानेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या होता है, कैसा चैप्टर है, और जबरदस्त आप जानेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये भी टॉपिक नहीं पढ़ाया था मैंने, और एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन आ रहे थे कभी, तो क्या है यार देखेंगे। बिल्कुल देखूंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन के चैप्टर्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ये टॉपिक बेस पर होगा बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे इसमें आपके क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में, जो जबरदस्त तैयारी करें, ठीक है। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन होता क्या है, जो क्या करना, जो एलिगेशन होता है, एलिगेशन का यूनिट जो होता है, यूनिट समान होता है बेटा। यूनिट क्या होता है, समान होता है। एलिगेशन का यूनिट जो होता है वो इक्वल होता है, मतलब एलिगेशन का जो यूनिट होता है वो समान होता है। इतनी डिटेल आज जानूंगा जबरदस्त, और नॉलेज के साथ उठाऊंगा, ठीक है। देखो मिक्स का मतलब क्या होता है, मिक्स का मतलब क्या होता है, एलिगेशन का मतलब क्या होता है। मिक्स का मतलब मिश्रण होता है, मिक्स का मतलब मिश्रण होता है, और एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रण करने की विधि होती है। क्या होती है, मिश्रण करने की विधि। आज इसी के चैप्टर की बात करेंगे हम, और डिटेल यही क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कराएंगे लगभग, हाँ 10 क्वेश्चन कराएंगे एक्यूरेसी, और 10 क्वेश्चन में ही फंसा देंगे क्वेश्चन, और ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते रहिएगा क्वेश्चन, और जबरदस्त बताते रहिएगा। देखूंगा एक क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन है एलिगेशन का मतलब क्या होता है। जैसे अगर यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, मीटर ही होना चाहिए। मतलब जो यूनिट, इसकी टोटल यूनिट समान होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर मीटर, तो 100 सेंटीमीटर जो है उसको मीटर बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बनाया तो। पर तीनों यूनिट जो होती समान होती है। देखूंगा एक दुकानदार जिसका मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम है, पहले की यूनिट क्या बेटा, पहला सेकंड वाले, पहले की यूनिट 25 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरे की 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब दोनों को क्या किया गया, दोनों प्रकार के तेल को मिक्स कर दो, इनके दोनों प्रकार के तेल को मिक्स कर दो। क्वेश्चन क्या है, अच्छा तो 32 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता, तो यूनिट भी समान है, यहाँ 32 रुपए प्रति किलोग्राम के बेचता है। यदि पहले की मात्रा 40 लीटर है तो दूसरे की प्रकार के तेल की मात्रा क्या है। सिंपल, कुछ क्वेश्चन में नहीं था। 40 में 32 नहीं बचेगा 8, 25 में 32 नहीं बचेगा 7, ठीक है। अच्छा पहले की मात्रा कितनी है, 40 लीटर, तो 8 की वैल्यू 40 लीटर है ना, दिख रहा है ना पूरा क्वेश्चन। तो 5 की 5 गुना है, ये पहले की मात्रा 40 है, तो 8 पंचे 40, तो दूसरे की मात्रा पूछिए भी तो 5 गुना होगा, तो 5 सत्ते 35 लीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो भी होगा, ऑप्शन हमारे किताब में था 26, 27, 28 और 35। तो पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी वाला 35, हाँ टोटल 35 है, नोट करें। देखो कि क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। किसी परीक्षा से एक उम्मीदवार को सही उत्तर के लिए 2 अंक प्रत्येक, 2 अंक सही उत्तर के लिए, करेक्ट आंसर के लिए कितने मिल गया, करेक्ट आंसर के लिए 2 अंक मिले, ठीक है। और गलत उत्तर के लिए 1 अंक, गलत में 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उम्मीदवार ने परीक्षा में 100 प्रश्न के उत्तर दिए और उसे 80 नंबर प्राप्त हुए, तो उसे कितने नंबर सही प्राप्त हुए। सिंपल बात है। देखो बेटा इसमें 2 उम्मीदवार थे हमारे ख्याल से, हाँ किसी उम्मीदवार ने किसी परीक्षा से एक उम्मीदवार को सही उत्तर के लिए कितने मिले, मतलब 2 मिला तो बढ़ गया होगा, सिंपल बात है। इसकी जो बढ़ गई, पहले रेंज क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा, तो प्लस 2 हो गया, दोनों हो जाते हैं। और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट कर माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। फिर यदि उम्मीदवार ने 100 प्रश्न किए लेकिन इसमें 80 नंबर प्राप्त हुए, तो 100 में अगर 100 नंबर किए टोटल और 80 नंबर वो पाए, तो टोटल कितने किए होंगे, 100 नंबर, और कितने नंबर पाए, 80 नंबर पाए, ठीक है। तो बेटा अगर इसको हटाना है 100 को, तो अगर बराबर करना है, रेशियो को बराबर है ना, रेशियो को बराबर करना है, तो क्या करेंगे, जो नीचे 100 है हर में, वो 100 से सबको मैं गुणा कर दूंगा, मैं एलिगेशन हमारा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। 100 दूनी 200 हो जाएगा, 100 एक कम, 100 माइनस 100। अब ये चीज कर गया। अब देखो बेटा, देखो 200 में 80 रुपया गई, कितना बचेगा आपका, 200 में 80 गई हमारा 120 बचेगा, ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा ये माइनस है, ऑलरेडी माइनस होता है, तो 80 और 180 कितना हो जाएगा, 100 और 80 180 हो गया,
सिंपल बात है। देखो 0 से पहले रेशियो की वैल्यू कैंसिल कर दो, फिर 6 त्रिक 18 और 6 गुना कितना होता है बेटा 12 होता है। तो कितना बन गया हमारा रेशियो, बन गया हमारा 3:2। ठीक है, सिंपल बात है। अब ये तुम्हारे 3:2 का बन गया। टोटल अंक कितने थे, टोटल प्रश्न कितने थे, क्वेश्चन में 5 थे, क्वेश्चन में कितना था 100। तो 3 2 5 की वैल्यू 100, 5 एकम 5, 5 विषय कितना होता है 100। ठीक है, तो बताया गया है क्वेश्चन, तो उसे कितने नंबर सही प्राप्त हुए, मतलब करेक्ट वैल्यू दिखाना है। तो करेक्ट कहां है, करेक्ट के नीचे, ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है, और ये क्या बेटा इनकरेक्ट है जो गलत हो गया। तो करेक्ट कितने हैं, 3 तो हैं, तो a की वैल्यू 3 20 और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो 3 20 में कितना हो जाएगा 60, 60 हमारे क्वेश्चन करेक्ट हो गए। ठीक है, कितने वैल्यू करेक्ट हो हमारे, कितने अंक हमारे 60 नंबर करेक्ट हो गए। ठीक है, सिंपल बात है ना। तो इसके ऑप्शन नंबर आपके सी वाला ऑप्शन सही होगा, जो आपके चैनल पे प्रोवाइड है। और जबरदस्त क्वेश्चन करिए और शेयर करते रहिए मेरी वीडियो। ठीक है बेटा, सिंपल नोट कर लीजिए। हेलो, देखेंगे आप लोग क्वेश्चन जबरदस्त। ठीक है बेटा, एक परीक्षा में एक उम्मीदवार प्रत्येक सही उत्तर से 3 अंक मिलते हैं उसको, मतलब सही उत्तर कराता है ना, तो प्रूव दैट वो 3 अंक पा जाता है। ठीक है बेटा, सिंपल बात है। और गलत उत्तर से 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि उसने 150 प्रश्न हल किए और उसे 300 नंबर मिलते हैं, तो उसने कितने नंबर गलत किए। अब गलत के क्वेश्चन है, आप लोग देखोगे, सिंपल बात है। देखो सिंपल बात है कि सही उत्तर से कितने अंक मिले, सही उत्तर के लिए जो है 3 अंक प्राप्त किए, मतलब ये करेक्ट है। करेक्ट का मतलब बेटा ठीक करते हैं, और गलत उत्तर से उसे 2 अंक काट लिए जाते हैं, मतलब माइनस मार्किंग, समझ रहे ना, माइनस मार्किंग जो चल रही है ना, वो इसी पे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, 3 करेक्ट है और इनकरेक्ट कितना बेटा, इनकरेक्ट वैल्यू। ठीक है, इनकरेक्ट वैल्यू आपके -2 है, काट लेते हैं। यदि उसने 150 प्रश्न किए, 150 प्रश्न किए हैं, टोटल 150 प्रश्न किए और इसमें 300 नंबर मिल गए, है ना, 150 प्रश्न किए तो उसमें 300 नंबर मिले। एवरेज देखना है, देखो 15 का 15, 15 दूना 30, तो टोटल वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 150 दूना कितना हो जाएगा 300। इसका एलिगेशन करना है। देखो 2 माइनस में माइनस ऑलरेडी होता है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 3 में से 2 गए कितना 1 बचे, तो 4:1 हमारा एवरेज स्कोर। ठीक है, टोटल कितने प्रश्न थे टोटल बेटा 4 और 1 क्वेश्चन में, तो 4 और 1 टोटल की वैल्यू 5, 5 की वैल्यू 150 प्रश्न है, तो 150 प्रश्न 5 एकम 5, 5 3 15, तो 1 की वैल्यू 30 है, तो उसने गलत उत्तर कितना किया, गलत उत्तर के लिए तो इनकरेक्ट है ना, 1 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू भी 30 हो जाएगी। नोट कर, यही हमारा आंसर है। कितने नंबर के हमें गलत उत्तर के लिए 30 नंबर दे देंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर है। जबरदस्त नोट करते रहो दोस्त, और जबरदस्त आप चाहते हो वीडियो को शेयर करते रहो, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, सोशल वर्क जितने भी है उस पे शेयर करो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं इतना 100% गारंटी है कि एवरेज स्कोर इससे पर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन गलत क्वेश्चन है, एवरेज से रिलेटेड है, लेकिन बट क्वेश्चन पिक्चर एंड एलिगेशन चला रहा ठीक है, और इससे एवरेज स्कोर है। एक क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का ऑफर, जैसे मोहम्मद शमी ने अभी हाल में क्या किया, 7 विकेट लिया और लगभग यही 25-30 रन दिया होगा, तो इसका एवरेज कैसे निकालोगे कि एक का एवरेज कितना था। ठीक है, एक क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का ऑफर 12.4 रन प्रति विकेट है, कितना एवरेज है इसका बेटा, इसका एवरेज कितना है 12.4 रन प्रति विकेट। पहला मिल गया मुझे, पहले की एवरेज मिल गया 12.4 रन प्रति विकेट था। एक मैच में 22 रन देकर, मतलब 22 रन दिया, 22 रन देकर 5 विकेट चटका दिए, मतलब 22 रन, जैसे मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिया, लेकिन यहाँ 25-30 होता, तो 22 रन देकर 5 विकेट लिया, 22 रन देकर कितना विकेट लिया, मतलब 22 रन दिया 5 विकेट लिया। ठीक है, जिसकी गेंदबाजी का औसत 0.4 घट गया। अब गेंदबाजी का औसत कितना था बेटा, 12 पॉइंट क्या था 4 था, गेंदबाजी का औसत जो है, ये गेंदबाजी का औसत 12.4 था, लेकिन कह रहा है कि 0.4 क्या हो गई, कमी की जाती है इसमें गेंदबाजी के औसत। तो जब 12.4 में 0.4 की कमी कर दोगे बेटा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, सिंपल बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ पाए, 0.4 की कमी होगी। अच्छा सिंपल बात है, आप बताया गया इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी थी, तो 5 कम 5 ये वाला निकालो विकेट वाला, 5 जोके 20, 5 जोके कितना होता है 20 और 2 पॉइंट बढ़ाओगे 5 जोके 20, तो इसका आ जाएगा 4.4। अब इसमें आप घटा दो, सिंपल बात, एवरेज
देखो बेटा कुछ है नहीं, गेंदबाजी में मैंने कहा घटा दो तो घटा दिया। अब 4.4 में 12 रुपये चल गए, कितना बचेगा बेटा? 12 रुपये में आप पहली बात तो 7 4 11 होता है, तो लगभग बचेगा 7.6 है ना, 7.6 बचेगा ना, सिंपल बात है। 12.4 में 12 रुपये में कितना बचेगा? कितना बचेगा? 0.4 बचेगा, सिंपल बात है। किसी को अगर दिक्कत होता तो दिक्कत होगी ना, देख लो क्वेश्चन, और इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है? ये पॉइंट चला जाएगा। तो 4 इकाना 4, 19 चौके 76, इसका रेशियो जो बनेगा 19.1 बनेगा, मतलब 19 का रेशियो 1 का बनेगा। लेकिन कह रहा है कि 5 विकेट लिया तो 5 गुणे क्या हो जाएगा? 19 बचे 95। बड़ा सिंपल बात है ना। तो इस मैच से पहले उसके क्रिकेट गए विकेटों की संख्या कितनी थी? 95 गई होगी ना, तो 95 5 विकेट से गुणा कर दोगे 19 को, ठीक है? तो 5 को 19 से गुणा करोगे, 19 बचे कितना हो जाएगा? 95। ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है? नोट करते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट जस्ट करते रहो दोस्तों। देखूंगा एक क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, देखूंगा जबरदस्त क्वेश्चन। 2 बर्तन में दूध अनुपात पानी का, दूध और पानी का अनुपात जो है 3:1 तथा 5:3 है, ठीक है? कि दोनों बर्तनों से किसी अनुपात से निकाला जाए, दोनों बर्तनों से किस अनुपात से, किस अनुपात से निकाला जाए कि मिलकर वो 2 अनुपात 1 हो जाए। सिंपल है, कुछ है नहीं भाई। देखो पहले का रेशियो देख लो, पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 3:1 है, 3:1 है और 5:3 है। कह रहा है कि किस अनुपात से निकाला जाए, कि रेशियो जो बन जाए वो 2:1 हो जाए, ठीक है? यहाँ किस अनुपात से निकाला जाए, ये क्वेश्चन का फंडा है, ओके? ये क्वेश्चन का फंडा कह रहा है। तो देखो बेटा, ये टोटल इसकी कितनी है? टोटल मिला पानी और दूध और पानी मिलकर कितना हो गया? 4, 5 और 3 कितना हो गया? 8, और 2 1 कितना हो गया? 3। तो समझो बेटा बिल्कुल बात कि टोटल में 4 में कितना दूध है? 3 है। टोटल में दूध कितना? एक वैल्यू ले लो, पीछे वाली ले लो, आगे वाली, तो आगे वाली समझ लेते हैं। तो 5 3 कितना होता है? 8। 8 में कितना है? 5। अब टोटल को दोनों को मिला दो, दोनों को मिलाने पर कितना है? टोटल 3। देखो 2 और 1 3, और ऊपर कितना है? 2। 2 बटे कितना हो जाएगा? 3। अब इनमें क्या करेंगे बेटा? देखो इनका तो बिल्कुल क्वांटिटी मिल्क और वाटर का है ना? ये पहला क्वांटिटी, ये दूसरा क्वांटिटी। अच्छा आप कैसे क्वेश्चन करेंगे? 4 8 और 3 में कुछ तो गुणा कर नहीं सकते, तो सबका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? 8 4 3 का बेटा 24। 24 से सबको गुणा कर दो, 24 को सबसे क्या कर दो? गुणा कर दो। 4 8 सबको हटाना है ना, फ्रैक्शन वैल्यू हटा देना है, अंक मिलाना पड़ेगा, ठीक है? तो 8 3 कितना हो जाएगा? 24। 4 6 कितना हो जाएगा? 24। तीनों कटे कितना हो जाएगा? 24। 8 में 16, 3 बचे 15, 6 3 18। तो 18 में हमारा बेटा 16 चला जाएगा। 18 में 16 तो आया है, 18 8 में 16 चला जाएगा ना। ये फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी। 18 में 16 के कितना बचेगा? 2, और 15 में 16 के कितना बचेगा? 1। तो किस अनुपात में मिलाया जाए? 1:2 के अनुपात में निकाला जाए, सॉरी 1:2 के अनुपात में निकाला जाए, तो वही रेशियो आएगी। तीनों बटे 24, 8 दूनी 16, और 8 3 24, 3 बचे 15, ठीक है? सब लिख लिया, और 6 3 18, इसको घटा दोगे आंसर आ जाएगा। किस अनुपात में? 1:2 के अनुपात में निकाला जाए तो हमारा फाइंड आउट आंसर आ जाएगा। नोट कर लो। देखो क्वेश्चन है जबरदस्त, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए इन धातुओं को किस अनुपात में मिश्रित किया जाता है? पहले सोना है और यहाँ क्या है? तांबा है। देखो सोना पानी से 19 गुना है और तांबा पानी से कितना है? पानी तो कॉम्प्लीमेंट है ना, एक कॉमन चीज है बेटा। तो तांबा पानी से कितना है? 9 गुना भारी। सिंपल बात है, इन दोनों को कह रहा है मिला दिया जाए, कितने गुना मिश्र धातु भारी हो जाएगा? 15 गुना। टोटल हमारा आंसर 9 में से 15, 15 में से 9 गए कितना बचेगा? 6, और 19 में 15 गए कितना बचेगा? 4। तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो 3:2 हमारा आंसर नहीं आएगा। देखो दिख रहा है जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है? तो 3:2, कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें? अच्छा आंसर आएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी वाला।
देखो कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है और कुछ नहीं आपको डर लग रहा होगा, है नहीं क्वेश्चन, ठीक है। एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा है, ओके, उसमें से 16 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 4 बार की जाती है, मतलब एक बार कहने का मतलब दूध 80 लीटर दूध भरा है, फिर 16 लीटर दूध, फिर ऐसे ऐसे मतलब प्रक्रिया निकाल कर फिर भर कर फिर निकाल कर फिर भर कर फिर निकाल के फिर 4 बार मतलब होता रहता है प्रक्रिया, ठीक है, ये करता रहता है। अंत में बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन 104, 103, 256, 365, 256, 369 और 108, 320। ये है क्वेश्चन, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। देखो बेटा सिंपल बात है, देखो 80 लीटर दूध है, अच्छा 80 लीटर, बिल्कुल सिंपल बात है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 लीटर दूध है, कहने का मतलब 80 लीटर दूध का मतलब ये है कि इसमें 6 लीटर दूध निकाल कर, जैसे निकाल कर ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो कुछ नहीं यही जानना है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। 80 लीटर दूध है से भरा है, 16 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी भर दिया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 16 एकम 16, 16 पंचे 80, टोटल की कैपेसिटी इतनी है, दूध भरा है टोटल एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा है। अच्छा अब 5 तो था, कहने का मतलब 5 है और 1 लीटर जो है इसमें 16 लीटर दूध निकाल, 1 लीटर निकाल दिया जाता है, बचेगा कितना लीटर? 4 लीटर, है ना। तो ये इसमें देखो, इसमें ये कहा गया है इसमें दूध और पानी क्या है? मिल्क और वाटर दोनों है, लेकिन इसमें कितना है? इसमें ओनली ये दूध का रेशियो है, समझा ना? नहीं जानता है तो बिल्कुल सिंपल बात समझो, क्वेश्चन में है। देखो कोई भी अगर वैल्यू है तो आप सिंपल बात कर, दूध की वैल्यू है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेटा देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा? 4 बार। जितनी बार रिपीट करे उतने के घात लगा देंगे, तो कितना लगा देंगे यहाँ? 4, समझ आ रहा ना? अगर 3 बार कहता 3 लगा देते घात, अगर 2 कहता तो 2 बार लगा देते, 6 बार कहता तो 6 बार लगा देते, जितनी भी घात है जितनी बार कहेगा उतना में घात लगा देगा। तो 4 को 4 बार लिखोगे क्या हो जाएगा बेटा? 4 को 4 होके 16 चौका 64, 64 चौका 256 होता है, सिंपल बात है, ठीक है। 4 को 4 बाजी 256 और 5 को 4 बाजी 50 25 25, हां 625 हो जाएगा। 5 को 4 बाजी 50 25 25 5 125 125 5 625, तो ये हो गया टोटल, ये दूध और पानी का रेशियो हो गया, मतलब मिल्क प्लस वाटर का, और ओनली मिल्क का रेशियो कितना है? 256 है। तो बेटा ये बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो दिखाना है, तो मिल्क इसमें 256 है, 625 में मिल्क कितना है? 256 है, तो कितना बचा पानी का रेशियो, वाटर का? लगभग इसमें घटा दो, 6 5 9 3 11 9 6 15, और इसमें बचेगा यहाँ सुधार 4 12 9, यहाँ बचेगा 6, ठीक है, 3 या 369 आएगा, है ना। 200 अनुपात, हाँ 256 अनुपात 369, घटा लो 9 6 15 4 5 11 1 12 3 2 5 1 6, तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा? 256 रेशियो 369। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला है। नोट करते रहो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। आपकी 16 तारीख आज है, आज देखना 17 तारीख 18 तारीख जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, निकाल कर फिर डालकर फिर निकालें फिर डालें, जितनी बार प्रक्रिया होगी उतना में उसका ट्वाइस कर दो, ओके। देखो शेयर करते रहो।